नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं कर्नाटक से, जहां मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आखिरकार अपना इस्तीफा दे ही दिया। वैसे खुद येदियुरप्पा और बीजेपी आला कमान ने ये दिखाने की कोशिश की कि सब कुछ आपसी सहमति से हुआ है और राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने तुरंत उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहा है। लेकिन येदियुरप्पा की नम आंखें कुछ अलग ही कहानी बयान कर रही हैं। ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತದ್ದು इस्तीफे से ठीक पहले की तस्वीर। अपनी उपलब्धियों का जायजा लेते येदियुरप्पा, काल चक्र की तरह घूमती तस्वीर। तकरीबन 40 मिनट के अपने भाषण के दौरान येदियुरप्पा की आंखें 2 बार नम हुई। साफ है कि येदियुरप्पा भले ही 78 साल के हों, लेकिन वो मार्गदर्शक मंडल में बैठने को तैयार नहीं है। संभव है कि बीजेपी आलाकमान येदियुरप्पा की नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बना दे। लेकिन सवाल है, येदियुरप्पा की जगह कौन? माना जा रहा है कि किसी लिंगायत को ही अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। येदियुरप्पा के 3 जिन भरोसेमंद लिंगायत नेताओं के नाम चर्चा में हैं, वो हैं गृह मंत्री बसवराज बोम्मई, खनन मंत्री मुरुगेश निरानी, सांसद शिव कुमार उदासी, जिनके पिता सीएम उदासी येदियुरप्पा के करीबी थे। इसके अलावा फ्रांस से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करने वाले लिंगायत विधायक अरविंद बेल्लद। हालांकि चर्चा में सांसद प्रहलाद जोशी भी हैं। वो ब्राह्मण हैं, बीएल संतोष की ही तरह, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए हैं। जाते जाते येदियुरप्पा ने अपना दर्द बयां किया कि जब कभी भी वो मुख्यमंत्री बने, उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। पहली बार उनकी नाराजगी अनंत कुमार से थी, तो इस बार बीएल संतोष से। वैसे इस बार उनके बेटे और प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष विजेंद्र की दखलंदाजी ने उनके खिलाफ असंतोष बढ़ाया। मुख्यमंत्री पद से येदियुरप्पा ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। पार्टी आलाकमान के लिए ये एक राहत की बात है, लेकिन पार्टी आलाकमान की चुनौतियां नए सिरे से फिर शुरू हो गई हैं कि आखिर येदियुरप्पा की जगह कौन लेगा, उनका विकल्प कौन होगा, कोई लिंगायत नेता या फिर कोई और। पार्टी आलाकमान को यह फैसला जल्द ही करना होगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं संसद भवन की, जहां आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद भवन आने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उनका रास्ता रोक दिया। कुछ कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। बाद में बीजेपी ने कहा कि यह केवल फोटो अपॉर्चुनिटी थी। सोमवार सुबह संसद शुरू होने से ठीक पहले राहुल गांधी ने ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद भवन की तरफ कूच किया। उनके साथ कई दूसरे कांग्रेसी सांसद और नेता भी थे। संसद के मुख्य द्वार से बहुत पहले ही पुलिस ने राहुल गांधी के ट्रैक्टर मार्च को रोक दिया। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। मीडिया से बात कर राहुल गांधी तो संसद के अंदर चले गए, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कांग्रेस के कई दूसरे नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कई घंटे तक थाने में रखने के बाद उन्हें छोड़ दिया। हालांकि पुलिस सूत्रों से ये जानकारी आई है कि इस तरह ट्रैक्टर मार्च निकालने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये लड़ाई निर्णायक जंग है और ये जंग जारी रहेगी, क्योंकि ये जंग इस देश के खेत खलिहान की रक्षा की है। 7 घंटे उन्होंने जेल में रखा। आप 70 साल और रखिए ना, 7 साल रखिए, 70 साल रखिए, पर काले कानून वापस लीजिए, हमारी केवल इतनी मांग है। किसान कानूनों को वापस लेने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल के इस तरह के विरोध प्रदर्शन को बीजेपी ने तस्वीर खिंचवाने का मौका बताया है। देखो, इस तरह के फोटो आप बहुत देखे हैं लोगों ने। इनका कभी किसी देश ने भट्टा परसौल का पूरा नाटकीय ड्रामा देखा है। अब कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन को हाईजैक करके अगर सोचती है कि उसको कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, तो नहीं होगा। किसानों के कंधों पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
उधर कृषि कानूनों पर संसद में बवाल जारी है और जंतर मंतर पर किसानों की संसद भी चल रही है। कभी बैलगाड़ी तो कभी साइकिल और कभी ट्रैक्टर। अलग अलग मौकों पर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग तरीकों से संसद भवन मार्च करने की कोशिश की है, लेकिन समय के साथ कानून कड़े होते गए हैं और अब वे इतने कड़े हो गए हैं कि राहुल गांधी के ट्रैक्टर मार्च से कई कानून टूट गए हैं और कहा जा रहा है कि कानूनी कार्रवाई होगी। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। इधर संसद की बात करें तो संसद के दोनों सदनों में भी आज कोई काम नहीं हो सका। पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। आज जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो दोनों ही सदनों में विपक्ष इस कांड की जांच की मांग को लेकर लगातार हंगामा करता रहा। लोकसभा कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि इस हंगामे के बीच सरकार ने लोकसभा में 2 बिल भी पारित करा लिए। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष लगातार जासूसी कांड की जांच करने की मांग कर रहा है। I am publicly inviting them at 6 o'clock for a cup of tea. We are happy to discuss all the issues, develop a consensus, develop a formula, but it cannot be my way or the highway. It cannot be that either you accept what we are saying, otherwise we will not allow the house to run. और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर ब्राह्मणों को लेकर राजनीति जोरों पर है। पहले शुरुआत बीएसपी ने की थी, जिसने ब्राह्मण सम्मेलन करने का फैसला किया था। अब समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतर आई है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वो भी पूरे राज्य में ब्राह्मण सम्मेलनों का आयोजन करेगी। इस बीच उन्होंने ये भी कहा है कि हर जिले में परशुराम की मूर्ति भी लगा दी जाएगी। उधर स्वतंत्र देव सिंह, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी शुरुआत कर दी है। परशुराम जयंती की छुट्टी करने वाले मुलायम सिंह काफी पहले से ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश में रहे हैं। जय श्री राम, श्री रामचंद्र की। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन ने समाजवादी पार्टी के कान खड़े कर दिए हैं। अब उसका पहला ब्राह्मण सम्मेलन 23 अगस्त को बलिया में होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सदैव विभिन्न जात समाज वर्ग के साथ ब्राह्मण समाज के प्रति उनका आदर भाव रहा है। 23 तारीख को बलिया से कार्यक्रम हम सब फिर शुरू करने जा रहे हैं। ये हम लोगों का दूसरा चरण होगा और जिसमें हम लोग प्रबुद्ध समाज के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। बीएसपी तो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, लेकिन समाजवादी लोगों ने तो भगवान परशुराम के मंदिर बनवा के उनमें पूजा भी शुरू कर दी है। ऐसे 5 मंदिर वे बलिया, मेरठ, बलरामपुर, जालौन और उरई में बनवा चुके हैं। 70 और जिलों में बनवाएंगे। और लखनऊ के मंदिर में परशुराम की 108 फीट ऊंची कांसे की मूर्ति लगेगी। उनके हमने 108 फीट की दुनिया की जो सबसे बड़ी, सबसे भव्य, सबसे सुंदर, सबसे विशालकाय, एक अद्वितीय अप्रतिम मूर्ति, एक अद्भुत प्रतिमा, एक अद्भुत स्वरूप की हम लोगों ने परिकल्पना की है और उस स्वरूप को हम लोग स्थापित करना चाहते हैं। भगवान परशुराम के मंदिरों का पार्टी के लोगों को ब्राह्मण समाज में अच्छा असर दिख रहा है। जितना एक ब्राह्मण तबका है, जिले भर की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी गांव की बात नहीं कर रहा हूँ। डेली बच्चे, लड़के, यंग, युवा सब आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और भगवान परशुराम की जय जयकार कहते हुए यहाँ से जाते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं है, आते लोग जाते रहते हैं। अब तो समाजवादी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ ये भी दावा कर रहा है कि बीएसपी तो ब्राह्मणों की राजनीति कर रही है, लेकिन वे उनसे दिल से जुड़े हैं। वो 1 साल में 57 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन कर चुके हैं। आज वो लोग सम्मेलन कर रहे हैं जिनको राजनीतिक रूप से केवल वोट की राजनीति करनी है। समाजवादी प्रबुद्ध सभा के बैनर के नीचे लगातार 2011 से समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज को जोड़ने का काम कर रही है। 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बीएसपी ने अपने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से की है। उसके ठीक अगले दिन बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने गुरु पूर्णिमा पे ब्राह्मण साधु संतों के चरण धोके उनसे आशीर्वाद लिया। यूपी में 11% ब्राह्मण वोट है, जो अपने तादाद के लिहाज से भी अहमियत रखता है और अपना माहौल बनाने के लिहाज से भी। जाहिर है कि चुनाव आए हैं, एक एक वोट की अहमियत है, लिहाजा ये चुनाव तक चलता रहेगा। बलिया में करुणा सिंधु, लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। हॉट टॉपिक में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस में क्यों हो रहा है विवाद।
ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर कांग्रेस के भीतर विवाद हो गया है। दरअसल कांग्रेस के एक विधायक ने अपनी ही पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगाया है कि वो उनकी हत्या कराना चाहते हैं, इसलिए उन्हें उनके पद से हटा देना चाहिए। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने अब सफाई दी है। सोमवार रात छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर हुए हमले ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है। विधायक का आरोप है कि ये काम स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने करवाया है। अगर हम विधायकों का मानने से आप मुख्यमंत्री बन सकते हो, तो हम एक नहीं, हम 4-5 विधायकों को मानने से भी बन सकते हो, तो आपको ये मुबारक हो कि एक ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त करें। बताया जा रहा है कि बृहस्पति सिंह की कार को कुछ लड़कों ने रोका और तोड़फोड़ की। गाड़ी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों से भी मारपीट की। पुलिस ने विधायक की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। विधायक जी बता रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के परिवार वालों ने उनके ऊपर हमला। अभी हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी इसके बारे में नहीं है, पर हम ज्यादा से बिल्कुल इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन हम करेंगे। जबकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर सफाई दी है। उनका कहना है कि विधायक से मिलकर वे बात करेंगे। हो सकता है भावना में कभी कोई बात हो, उसमें बात नहीं आती। अभी तो मिले, हम लोग साथ में मिले, साथ में बात करना, साथ में भोजन भी लेना, तो कहीं कोई बात मन में आ भी जाए अगर तात्कालिक, तो बातचीत करके सारी चीज निराकृत भी। जाहिर है इस मामले से कांग्रेस के भीतर चल रहे अंदरूनी झगड़े का सुराग मिलता है। रायपुर से सोमेश पटेल की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हॉट टॉपिक में आज इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।